सहारा रेत का एक ना खत्म होने वाला समंदर समझा जाता है, जिसकी उड़ती हुई हवाएं रेत को टीलों में तब्दील करती रहती हैं। सहारा के सहरा में 70% तक टीले हैं। दरअसल हवा जिस अंदाज में रेत को टीलों में तब्दील करती है, वो मंजर काबिले दीद होता है। मुख्तलिफ शक्लों में बनने वाले टीलों की बुलंदी 755 फीट तक होती है। सहारा में गर्म तरीन महीने जुलाई और अगस्त के होते हैं। दुनिया के इस सबसे बड़े सहरा का ज़्यादातर हिस्सा शुमाली अफ्रीका के इलाकों पर मुश्तमिल है, जो तकरीबन 5149 किलोमीटर है। सहारा का रकबा 86 लाख मुरब्बा किलोमीटर यानी 33,20,000 मुरब्बा मील है। इसके फैलाव का अंदाज़ा इस बात से बआसानी लगाया जा सकता है कि इसका रकबा तमाम अमेरिका के रकबे के तकरीबन बराबर है और इसकी एक सरहद बहेरा रूम से जा मिलती है। सहारा के रेगिस्तान में न सिर्फ खुश्क पहाड़ हैं, बल्कि कुछ जगहों पे सुनहरी रेत पर सब्ज रंग के दरख्त और पौधे भी मौजूद हैं। अफ्रीका के सहारा सहरा में 12 ममालिक मौजूद हैं, जिनमें अल्जीरिया, चैड, मिस्र, मोरितानिया, सूडान, एरिट्रिका, मोरक्को, नाइजर, तुनीसिया, लीबिया, माली और वेस्टर्न सहारा शामिल हैं। इस रेगिस्तान में कुछ मैदान और निशेब ऐसे हैं जो सतह समंदर से बहुत नीचे हैं, और सबसे बड़ा निशेबी मैदान कतारा है, जो सतह समंदर से 436 फीट नीचे है। सहारा बर-ए-आज़म अफ्रीका के बाकी हिस्से की निस्बत निशेब में वाक़े है। सहारा में पहाड़ों के 2 सिलसिले हैं, जो 11,204 फीट और 9,852 फीट बुलंद हैं। जब ठंडी हवाएं इस रेगिस्तान में दाखिल होती हैं, तो खुश्क माहौल के साथ मिलकर इसे गर्म झक्कड़ों में तब्दील कर देती हैं। इस बात को मानना मुश्किल हो जाता है कि दिन के वक्त यहाँ का दर्जा हरारत 83 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। सहारा के रेगिस्तान में मई और जून में इसके जनूबी हिस्से ज़्यादा गर्म होते हैं। हैरत होती है कि एक जानिब तो दिन के वक्त मौसम बहुत गर्म होता है, तो दूसरी जानिब रातें इतनी ठंडी होती हैं कि रात को टेम्परेचर गैर मामूली तौर पर गिर जाता है और शुमाली बुलंद इलाकों में बर्फ़ तक जम जाती है। सहारा के इस रेगिस्तान में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो साल में 70 दिनों तक तूफ़ान की जद में रहती हैं। इस सहरा में मौजूद पहाड़ों और दरियाओं पर कुछ इलाकों में जो बादल बरसते हैं, वो बादल नखास्ता कुछ कतरे गिराते तो हैं, लेकिन हवा में नमी और गर्मी की मौजूदगी इन्हें ज़मीन तक पहुंचने से पहले ही खुश्क कर देती है। अलबत्ता सूरज जब गरूब होता है, तो वक्त के गुजरने के साथ साथ सहरा की रेत भी ठंडी होती चली जाती है। सहरा का थोड़ा हिस्सा ऐसा है जो हमादस, शॉर्ट्स, वादीज़ और ओसिस पर मुश्तमिल है। हमादस पहाड़ों और पत्थरों पर मुश्तमिल है। वादीज़ में बारिश का पानी आर्जी तौर पर ठहरा रहता है। यहाँ ज़्यादातर झाड़ियाँ हैं और दरख्त भी इसी हिस्से में वाक़े हैं। अब शॉर्ट्स, ये वो गड्ढे हैं जो सर्दी के महीने में होने वाली बारिशों से भर जाते हैं और बहार और गर्मी के महीनों में नमक से भरे रहते हैं। अब ओसिस, यहाँ सब्ज़ी वगैरह उगाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पानी बहता हुआ इन सब्जियों को सैराब करता जाता है। सहारा के रेगिस्तान में कुछ जानवर भी देखने को मिलते हैं, जिनमें ऊँट, डेथ स्टॉकर, स्कॉर्पियन, ऑस्ट्रिच, हॉर्न वाइपर स्नेक, एडेक्स, डंग बीटल और मॉनिटर लिजर्ड शामिल हैं। इस तरह कुछ पौधे भी हमें सहारा के रेगिस्तान में दिखाई देते हैं, जिनमें डाउन पाम ट्री, डेट पाम ट्री, अकीशा, फिग ट्री, ऑलिव ट्री, अफ्रीकन ब्यूटी, कैक्टस और वेलविशिया शामिल हैं। दूसरी जंग अजीम में सहारा का ये रेगिस्तान फौजी लिहाज से बहुत अहमियत रखता था, क्योंकि दुश्मन की फ़ौज को यहाँ बहुत आसानी से धोखा दिया जाता था और ये बहुत मशहूर भी हुआ।
زمانہ قدیم میں صحارا کے رہنے والے اپنی گزر بسر اونٹ، بھیڑ، بکریاں پال کر کرتے تھے، اور طاقتور قبیلے ہی صحرا پر حکمرانی کرتے اور غالب آتے۔ خاص طور پر توریق قبیلہ اپنی بہادری، شجاعت اور جنگجویانہ خوبیوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا، جبکہ باقی رہنے والے خانہ بدوشوں نے اس سخت موسم سے سمجھوتا کر رکھا تھا۔